4 बज गए। दादाजी उठकर सीधा घाट पे जाएंगे। यही डिसिप्लिन दादाजी को हम सबसे अलग बनाता है। दादाजी बाहर क्यों नहीं आ रहे? 4:05 हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है? नीलाधर बेटा, इतनी सुबह सुबह अपने दादाजी का इंतजार कर रहे हो? हाँ माँ, लेकिन 4:07 हो गए हैं। दादाजी अभी तक बाहर नहीं आए। तुम चिंता मत करो बेटा, बाबूजी अपनी सुबह की आरती कभी मिस नहीं करते। लगता है तुम रात भर नहीं सोए हो। जाकर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लो। बाबूजी जब बाहर आएंगे तो हम तुम्हें बता देंगे। जाओ। मेरी वजह से आज दादाजी अपने कमरे से नहीं निकले। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। बहुत हर्ट किया मैंने उन्हें। चाहे ये शादी मजाक मजाक में हुई हो तब भी और असल में हुई हो तब भी, लेकिन हम उस लड़की को इस घर की बहू कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे फूफा जी के जाने के बाद आज पहली बार मैंने उन्हें इतना गुस्सा होते हुए देखो है कि इस चोट को इतना भी बढ़ने मत देना कि वो कभी भरी ना पाए। एल्डी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन शॉट। कमाल का इमोशन दिखाया राजा। थैंक यू सर। अरे होगी कैसे नहीं, बेटी किसकी है? मत करो ये शूटिंग वूटिंग। तुम्हें मेरे साथ मथुरा चलना होगा राइट नाउ। बीवी हो तुम मेरी। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चलो मेरे साथ यहां से अभी। मेरा हाथ छोड़ो। ऑडिशन पूरा दिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाथ छोड़ो मेरा। एल्डी, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। ओनो, फिर से सपना। कहते हैं सुबह का सपना अक्सर सच हो जाता है। कहीं ये सपना सच हो गया तो? हे भगवान जी, इतनी सुबह सुबह प्रे कर रही हूँ, इसका मतलब अब ज्यादा बिजी नहीं होंगे।
इसलिए प्लीज मेरी बात फट से मान लीजिए। पहला ये कि मुझे फिल्म ऑडिशन का कॉल आ जाए, और दूसरा ये कि एलडी की फैमिली इस शादी के लिए मना कर दे और ये मैटर यहीं क्लोज हो जाए। एक्चुअली पहला ये और दूसरा ऑडिशन का कॉल। प्लीज कर दीजिए ना। क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डिसीजन ले लिया। राधा के बारे में? हाँ माँ, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कभी दादी बुआ का दर्द, कभी दादाजी का गुस्सा, कभी राधा का चेहरा। मैं माँ, आप सुहासिनी आंटी को फोन करके मना कर दो। ये सच है कि मैं राधा को कभी भूल नहीं पाऊंगा। शी इज माई फर्स्ट लव। लेकिन अक्सर देखा है कि पहला प्यार हमेशा अधूरा रह जाता है। तो मैं भी यही मानूंगा कि मेरा पहला प्यार भी अधूरा रह गया। लेकिन दादाजी के लिए मेरा प्यार, उनकी इज्जत, वो भी उतनी सच्ची है। अगर मैं राधा को चुनता हूं तो दादाजी पे जो बीतेगी उस गिल्ट के साथ मैं नहीं जी पाऊंगा। मां, आप प्लीज राधा की फैमिली को मना कर दीजिए। हमें बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए हमें शर्म आ रही है। लीलाधर, हमें लगा था कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर हो, समझदार हो, खास करके अपने प्यार के मामले में। पर अब पता चला कि तुम में तो अपने प्यार को लेकर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक रात में अपना फैसला बदल दिया। एक रात में तुम्हें राधा से प्यार हो गया था और एक ही रात में प्यार के कमिटमेंट से बदल रहे हो। मां, आप समझ नहीं रहे हो। तुम समझाना क्या चाहते हो लीलाधर? तुम कहते हो कि तुम बाबूजी से प्यार करते हो, उनकी इज्जत करते हो, और उन्हीं की सिखाई हुई इतनी बड़ी सीख कि जब एक बार किसी को जुबान दे दी तो उसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। ये बुनियादी सिद्धांत तुम भूल कैसे सकते हो? लीलाधर, जब तुम में अपने आप से किए हुए वादे पर खड़े रहने की हिम्मत नहीं है तो राधा के लिए कैसे खड़े हो पाओगे? सब मुझे सेल्फिश कहेंगे माँ। सब लोग अपने ही तो हैं यहाँ पे। अगर किसी को भी हर्ट होगा तो तकलीफ मुझे भी होगी ना। माँ, अब आप ही बताओ, क्या आप कन्विंस कर पाओगे दादाजी को? क्या हमारे पास और कोई चारा है? इतनी आगे अगर तुम पीछे नहीं हट सकते। वही तो समझ नहीं आ रहा ना माँ, ये सब होगा कैसे? अगर तुम बात नहीं करोगे तो बाबूजी से हम बात करेंगे। लेकिन आपने तो पिछले 20 सालों में उनसे बात नहीं की है, तो फिर आप पिछले 20 सालों से ऐसी स्थिति भी तो नहीं आई। सब अपनी जगह सही है, तुम, बाबूजी, तुम्हारे पापा। लेकिन बेटा, इस स्थिति को लेकर हमारी भी एक राय है, हमारा भी एक अपना तजुर्बा है। एक बार कमजोर पड़ के हमसे गलती हुई थी कभी, लेकिन वही गलती हम फिर से नहीं दोहराना चाहते। इसका नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन बिना कोशिश किए हम हार मानेंगे नहीं। तुम चिंता मत करो लीलाधर,
जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा। हे कान्हा जी, अगर हम सही हैं तो हमारा साथ दीजिएगा प्रभु। हाय रे, अब जय श्री हरि जी की आरती का टाइम। साधना भाभी बाबूजी के कमरे की तरफ खाए जा रही है भाई। 20 साल का फासला बहुत बड़ा होता है। कितना कुछ है जो बाबूजी हमसे नहीं कह पाए, कितना कुछ है जो हम उन्हें बता नहीं पाए, पर आज किसी भी सूरत में हमें इस खाई को पार करना ही होगा। अश्वमेघ कीन्हा रामा, सीता बिन सब सुने कामा। लव कुश वहाँ लियो पहचान, पतित पावन सीताराम। इस सस्पेंसफुल ड्रामा तो हमारी लाइफ ले लेगा अभी का भी। सीताराम बिना कुलाई, भूमि से ये विनय सुनाई। मुझको अब दीजो विश्राम, पतित पावन सीताराम। सीता भूमि में समाई, देख के चिंता की रघुराई। बार बार पछताए राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी वैकुंठ सिधाई, नर नारी सबने गति पाई। शरणागत प्रतिपालक राम, पतित पावन सीताराम। सब भक्तों ने लीला गाई, मेरी भी विनय सुनो रघुराई। भूलो नहीं तुम्हारा नाम, पतित पावन सीताराम। अरे राम, इसकी जाहिर है कि आप लीलाधर के बारे में कुछ कहने आई हैं। कहिए, जो कहना है कहिए। बाबूजी, हो सकता है हम जो आपसे बात करना चाहते हैं शायद आपको वो बात अच्छी ना लगे, लेकिन मसला ही कुछ ऐसा है कि हमारा
बात करना आपसे बहुत जरूरी है। 20 साल हो गए हैं हमारे बीच बातचीत बंद हुए। 20 साल पहले भी आप यहाँ आई थी हमारे पास, जब आपने लीलाधर को शहर भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद लीलाधर को लेकर सारे फैसले आप ही ने तो किए हैं साधना बहू। अब अपने बेटे के बारे में हमसे बात करने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि ये मसला सिर्फ हमारे बेटे का ही नहीं है, आपके पोते का भी है। कल बेटे ने ओल्ड माइन का ढोल बजाया था और आज तो लगता है माँ पूरा का पूरा बैंड बजाएगी। हम एक माँ की हैसियत से आपसे बात करने आए हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी बातों को आप बदतमीजी ना समझे। अब और क्या सुनना रह गए हो है बहू? आपके बेटे ने कह तो दियो जो कहना था, खत्म हो गई बात। अगर बात वहीं खत्म हो गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि आप घाट पर पूजा तक करने नहीं गए। बुआ जी के साथ फूफा जी ने जो किया वो गलत था और हम जानते हैं कि उस हादसे को लेकर आपके मन में कड़वाहट है, लेकिन किसी एक इंसान की गलती के लिए आप बदलते समाज को दोषी तो नहीं ठहरा सकते ना। बाबूजी, आपने मुनीम जी का उदाहरण दिया कि उनका बेटा बीमार माँ को देखने तक नहीं आया क्योंकि उसे शहर में नौकरी से छुट्टी नहीं मिली थी। लेकिन क्या आपने ये नहीं देखा कि उसी बेटे ने उसी नौकरी से मिले पैसे भेजे थे जिसकी वजह से मुनीम जी अपनी पत्नी का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाए। आज उनकी पत्नी जिंदा है। बाबूजी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपके नजरिए से आप शायद बिल्कुल सही है, लेकिन हम सामने वाले के नजरिए को कम से कम समझने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। साधना बहू, इतनी भूमिका बांधने की जरूरत ना है। ये जो सारा प्रसंग है ये हमें पता है। बेहतर होगा कि आप सीधे मुद्दे पे आ जाएं। बाबूजी, ये सवाल हमारी लीलाधर की जिंदगी का है, इसलिए उसकी मां होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसके साथ खड़े रहें, खास करके तब जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। ना, आपके कहने का मतलब क्या है कि हम लीलाधर के साथ कछु गलत कर रहे हैं? नो बोल दीजिए भाभी, वरना ओल्ड माइंड गोइंग टू माइंड। हाँ हाँ, बाबूजी, हमें गलत मत समझिए, लेकिन आप इस मसले के सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं और दूसरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके मन में पहले से कुछ धारणाएं, कुछ विचार बसे हुए हैं जिसके आधार पर आप ये फैसला कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये सही नहीं है। बाबूजी, लीलाधर आपकी और पूरे परिवार की बहुत इज्जत करता है। इज्जत? न किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? आजकल के बच्चों में इज्जत रह का गई है बड़ों के लिए। हमें दूसरों का नहीं पता, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे इस घर में आज भी बड़ों की इज्जत होती है। इस घर में आपकी सिखाई प्रतिष्ठा और परंपरा का आज भी पूरा पालन होता है। तुम्हारी सीता जैसी भाभी तो फूलन देवी बन गई है। लगता है 20 साल का रिवेंजर
एक साथ ही निकाल रहे हैं। क्या कर रही हो? पाँव तोड़ोगी क्या? Sit down। हम जानते हैं कि लीलाधर आपकी बात को कभी अनसुना नहीं करेगा। वो अपने प्यार को बुलाने की बात कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो आपके सामने खुश होने का नाटक करे, अपने प्यार को अपने दिल में दबाए अंदर ही अंदर जिंदगी भर घुटता रहे, हमारी खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान करते? बाबूजी, आज लीलाधर हमारी खुशी के लिए किसी और से शादी भी कर लेगा, लेकिन वो शादी उसकी मर्जी के खिलाफ होगी। और ये हम सब जानते हैं कि शादी में अगर किसी एक की मर्जी ना हो तो समाज के सामने वो रिश्ता तो जुड़ जाएगा, लेकिन क्या कभी उनके दिल जुड़ पाएंगे? हम बस एक प्रश्न करना चाहते हैं आपसे। क्या आपको लगता है कि वो लड़की, क्या नाम है उसका, राधा, क्या आपको लगता है कि वो लड़की राधा लीलाधर के जीवन में खुशियां ला पाएगी? क्या वो लड़की इस घर के लिए अच्छी बहू बन पाएगी?